Hello everyone, this is Rupesh Mishra and today we are going to learn the topic conjugate of a matrix. So I welcome you all to your channel, that is MathVath. Let us have this point which is very important to your examination point of view. So what means conjugate? तो conjugate का क्या मतलब होता है? देखिए, conjugate का मतलब होता है कोई भी मैट्रिक्स और उसके ऊपर ये बार का मतलब ही होता है conjugate, where bar shows this bar shows कॉन्जुगेट। ओके, अब कॉन्जुगेट मीन्स क्या होता है? अगर हमारे पास मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए मैं बात करूँ, इफ़ ए इज़ लाइक ए प्लस आई बी, है ना, सी प्लस आई डी, अल्फ़ा प्लस आई बीटा एंड दिस इज़ गामा प्लस आई डेल्टा, देन ए बार जो होगा वो क्या होगा? जहाँ जहाँ आई होगा वहाँ वहाँ माइनस आई हो जाएगा, ए माइनस आई बी हो जाएगा। ये बी है, सॉरी यहाँ पे बीटा मैंने बना दिया है, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पर बी है, ठीक। सो ये ए माइनस आई बी हो जाएगा और सी प्लस आई डी सी माइनस आई डी हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस आई बीटा अल्फ़ा माइनस आई बीटा हो जाएगा। अगर ये अल्फ़ा माइनस आई बीटा होता तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो जाता और ये क्या है? अल्फ़ा गामा माइनस आई डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ठीक है। तो कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो इस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होगी? देखिए ध्यान से सुनते हैं। ये तो हो गया हमारा एक, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब इसे मैं अगर आपको ऐसे बताऊं कि कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से लिखता कि ए मैट्रिक्स हमारा कुछ इस टाइप से, अगर ए आई जे टाइप से लिखता, ए आई जे ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स या एन क्रॉस एन कोई भी हो, तो यहाँ पे ए बार अगर मुझे लिखना होगा तो क्या होगा? ए आई जे ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। और एंड इफ़, अगर ये पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, लाइक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक ये छोटा सा पॉइंट है, इफ़ ए इज़ रियल, अगर रियल मैट्रिक्स है तो ए बार और ए में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ओके। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसे देख लेते हैं फटाफट। देखिए क्या इसका इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो बारी आप अगर बार लगा दें तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये आप सोच भी सकते हैं, एक बार आपने आई की प्लेस पर माइनस आई किया, फिर दोबारा से माइनस आई की प्लेस पर, मतलब आई की प्लेस पर फिर माइनस आई कर दिया तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो ये पहला है, आपका प्रॉपर्टी पहली होगी। अब कोई वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर दें हम, ठीक है, मैट्रिक्स में, और उसके बाद होल बार लगाएं, अगर वो मैट्रिक्स जो लैम्डा मैंने किया है मल्टीप्लिकेशन वो अगर कॉम्प्लेक्स है तो उस पर बार लग जाएगा। हालांकि कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल हो, बार लगाने पर रियल पे तो फ़र्क पड़ता नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका चेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है? अगर दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं और उस पर होल बार लगा रहे हैं तो बार क्या होगा? दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें। ऐसे ही फोर्थ वाला क्या है? दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन करिए, उस पर बार लगा दीजिए, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे दोनों को अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में बार लगा सकते हैं। देखिए आगे ये थ्योरम्स में प्रूफ के रूप में काम आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका हमने डिटर्मिनेंट लिया और वो अल्फ़ा प्लस आई बीटा टाइप आ गया, ठीक, देन अगर उस मैट्रिक्स का हम बार लेकर के मॉड निकालें तो वो अल्फ़ा माइनस आई बीटा आएगा। वो तो सही सी बात है कि ये अगर आपका कॉम्प्लेक्स में है तो इसका कॉम्प्लेक्स जो कॉन्जुगेट निकालेंगे वो आई की प्लेस पर माइनस आई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको हम ए पावर थीटा टाइप लिखते हैं, वो देखते हैं। देखिए ये पॉइंट है, ये क्या है इसको भी समझते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम लोग ने क्या किया था? कॉन्जुगेट किया था, समझ में आ गया कॉन्जुगेट क्या होता है। अब हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज भी करेंगे। तो आप चाहे तो इसे ऐसे लिख दें, कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज लिख दें, या फिर आप पहले ट्रांसपोज कर दें फिर कॉन्जुगेट कर दें। ये ए पावर थीटा की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर ए पावर थीटा क्या होगा? ए पावर थीटा, यहाँ पे जो थीटा है ना, इसी को ही बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं, जो क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे तो ए पावर थीटा भी लिख सकते हैं, ए पावर बार की होल पावर डैश भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको पता है। अगर मैं बात करूँ आपसे एक छोटे से एग्जाम्पल की, ठीक है, अगर मेरे पास है ए
ए इज इक्वल टू मैं कुछ ले लेता हूँ लाइक 1+i3, सिर्फ इतना ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि चलिए ए पावर थीटा फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ए पावर थीटा नहीं बोलते वैसे, ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, बार बोलने में ही गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा हमारा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो हम क्या करें, पहले तो हम बार कर लें, उसके बाद डैश कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बार करेंगे आप तो क्या होगा, जहाँ जहाँ आई होगा वहाँ माइनस आई हो जाएगा। तो देखिए 1 - i और 3 हो गया। और आपको ट्रांसपोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होता है वो कॉलम में बदल जाता है, या जो कॉलम होता है वो रो में बदल जाता है। तो ये कॉलम ही है एक, तो 1 - i and 3, तो ये ए पावर थीटा या फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ दिस, ठीक है। तो ऐसे चेंजमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो बिल्कुल वैसे ही है, क्या, देखिए जैसे ए बार बार 2 बार किया गया था, तो ए पावर थीटा और फिर थीटा, तो वापस से ए आ जाता है। मतलब 2 बार हम लोगों ने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लगाया तो वापस से वही दे देगा इसको, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर लैम्डा का हम मल्टीप्लिकेशन कर दें किसी भी मैट्रिक्स में और होल पावर हम थीटा ले लें, तो वो क्या, लैम्डा, भाई लैम्डा तो कोई नंबर है, लैम्डा पर तो डैश का तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो बार का तो फ़र्क पड़ सकता है अगर लैम्डा अनरियल है, मतलब इमेजिनरी है, लेकिन ए पर तो फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक। और तीसरा क्या है, अगर हम 2 मैट्रिसेस को जोड़ते हैं और उसकी पावर लगाते हैं तो इसमें भी वही सीन होगा, दोनों में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है, देखिए अगर आप मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं पावर, तो यहाँ पर रिवर्सल लॉ लग जाता है, बी पावर थीटा और ए पावर थीटा, यहाँ पे चेंजमेंट आ जाता है। चेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ डैश की वजह से आता है, ट्रांसपोज की वजह से, ठीक है। बार यानी कॉन्जुगेट की वजह से चेंजमेंट नहीं आता है, इस वजह से ध्यान रखिएगा। और फिफ्थ और लास्ट, ए इन्वर्स की पावर थीटा जो होता है उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए पावर थीटा होल पावर इन्वर्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और हाँ ध्यान रखिएगा, कभी भी इन्वर्स अगर आपको बोल रहा है कि निकल रहा है, इसका मतलब उसका जो सारणिक होगा यानी डिटरमिनेंट होगा वो 0 नहीं होगा। दिस मीन्स कि ए सिंगुलर नहीं होगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर डिटरमिनेंट निकाले और 0 ना आए, दिस मीन्स दैट मैट्रिक्स विल नॉट बी सिंगुलर, या नॉन सिंगुलर होगा वो मैट्रिक्स, ठीक है। इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ कॉल्ड एज हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, ओके। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या होते हैं, तो हर्मिशियन होने के लिए अगर ए पावर, जो मैं थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर करो और वापस से ए आ जाए जैसा कि सिमेट्रिक में था, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हर्मिशियन, ठीक है। ऐसे मैट्रिसेस को हर्मिशियन बोलेंगे। और अगर ए पावर आपने थीटा किया और वो -a के इक्वल आ जाए, देन ए विल बी कॉल्ड एज स्क्यू हर्मिशियन। और ये स्क्यू सिमेट्रिक जैसा है, बस यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिक में वहाँ पे हम लोग का, सॉरी इसमें सिमेट्रिक जैसा है बट सिमेट्रिक मत लिखिए, स्क्यू हर्मिशियन लिख लीजिए, ठीक है। वहाँ पे माइनस आता था बाहर कॉमन, और यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे क्या है, हमको डैश तो लेना ही है, साथ में उसका कॉन्जुगेट भी ले लेना है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल सी, ठीक है। अब इसके बाद इसके भी कुछ रिजल्ट्स हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। रिजल्ट नंबर 1 वो क्या है, पहला जो हमारा रिजल्ट है वो है कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं ऑफ हर्मिशियन है मैट्रिक्स, मतलब हर्मिशियन जो मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स आर प्योरली रियल, प्योरली रियल, रियल, ठीक है। ये कैसे, क्या मतलब है इसका, देखिए मैं इसको समझाता हूँ आपको। बहुत छोटा सा व्यू दूंगा इसका, बाकी नोट्स पे मैं भेज दूंगा, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा मैं चैप्टर भेज दूंगा। तो देखिए हर्मिशियन में जैसा मैंने बताया है कि ए पावर थीटा इज इक्वल टू ए होगा, तो भाई ए आई जे, अगर मैं पूरे मैट्रिक्स को ए आई जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसका बार क्या होगा, भाई ए पावर थीटा इज इक्वल टू ए है, तो उसकी वजह हम लिख सकते हैं ए पावर थीटा मतलब ए आई जी के पावर बार, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए जे आई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप पोजीशन चेंज करोगे, ठीक। बट अगर मैं बात करूँ फॉर डायगोनल एलिमेंट, मेरा डायगोनल प्रूव करना है ना कि 0 होता है, सॉरी प्योरली रियल होता है। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल में तब तो सेम होता है, मतलब जितना रो उतना कॉलम,
A11 A22 तो AII तो AII JJ ऐसे करके होता है। तो वहाँ पे अगर J इक्वल टू आई रख दूँ तो AII का बार जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AII के, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स में हम लोग जो बात करते हैं तो I इक्वल टू J होता है, ठीक है, रो और कॉलम सेम होते हैं, तो ये रख दिया। अब अगर मैं कहूँ कि अगर मैं बात करूँ कि AII किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह है तो उसका बार क्या होगा, A माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब दोनों सेम है तो आप रख दीजिए ज़रा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, अगर आप अल्फ़ा से अल्फ़ा को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, बीटा एक तरफ कर लीजिए, बीटा जब एक तरफ करेंगे तो टू हो जाएगा, 2i बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 2i तो 0 होगा नहीं तो बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, देखिए। सो बीटा इज इक्वल टू 0, और बीटा जब 0 होगा तो आप खुद सोचिए, अभी आपने AII को क्या माना, अल्फ़ा प्लस आई बीटा। बीटा जैसे ही 0 रखेंगे तो अल्फ़ा प्लस आई इंटू 0, दैट मीन्स अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है, प्योरली रियल। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो वो प्योरली रियल हो जाता है, तो प्रूव हो गया। अब रिजल्ट नंबर 2 क्या है, देखिए रिजल्ट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिशियन की बात हो गई जिसमें A पावर थीटा इक्वल टू माइनस A होता है, आर इधर 0 और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, ये प्योरली इमेजिनरी होंगे तो 0। देखिए ये जो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे आपके डायरेक्टली MCQ में पूछे जाएंगे, फिर आपको मेरी याद आएगी कि मैंने बताया था, तो पहले से याद रखिए, इनको याद रखिए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखिए। अब देखिए, अब जो हमारा स्क्यू हर्मिशियन होता है उसमें A पावर थीटा क्या होता है, माइनस A। इसके एलिमेंट कैसे चलेंगे, इसके एलिमेंट चलेंगे AIJ, जो होगा उसका बार अगर आप करते हैं तो वो AJI के माइनस के बराबर होगा, है ना, फॉर ऑल, मतलब सारे IJ के लिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें फॉर डायगोनल, हमें डायगोनल प्रूव करना है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या करते हैं, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आप I इक्वल टू J रखेंगे तो AII की पावर बार AII माइनस में, ठीक है। फिर वही काम, अगर हम इसको अल्फ़ा प्लस आई बीटा ले लें, AII को अगर मैं ये ले लूँ अल्फ़ा प्लस आई बीटा, हाँ, तो देन AII पावर बार क्या होगा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब इसको यहाँ पे इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, सो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक। देखिए तो क्या होगा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन है माइनस अल्फ़ा और माइनस आई बीटा। अब क्या करिए, देखिए आई बीटा से आई बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा इधर आएगा तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो अब अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। अब ऐसा है तो आप खुद सोचिए AII क्या होगा, AII तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा है, जहाँ पे अल्फ़ा 0 तो 0 प्लस आई बीटा विच इज़ आई बीटा। अब ये तो बीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये प्योरली इमेजिनरी होगा या 0 होगा। देखिए इफ़ बीटा इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। देन जो AII होगा वो क्या हो जाएगा, देन AII 0 हो जाएगा। एंड इफ अगर बीटा हमारा नॉन ज़ीरो है देन AII क्या हो जाएगा, आई बीटा ही रहेगा, मतलब प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा। तो दो चीज़ें, इधर इट विल बी 0, या तो ये 0 होगा और या तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा। देखिए प्रूव हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए अगला रिजल्ट देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसा सिमेट्रिक में था। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते क्या बोला, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो उसको जैसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल A प्लस A पावर थीटा, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, और A माइनस A पावर थीटा डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल, क्योंकि अभी तो सॉल्व करूँ तो A पावर थीटा बाई 2 तो पॉजिटिव नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगा और A/2 प्लस A/2 इसको A हो जाएगा, वापस से वही आ जाएगा। अब मैं आपको इसको ये पॉइंट मैंने सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक में भी बताया था कि ये वाला पार्ट जो A पावर यहाँ पे डैश होता था उसमें, तो ये होता था हमारा सिमेट्रिक पार्ट होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिक ना होकर के यहाँ पे नाम उसका क्या होगा, हर्मिशियन पार्ट है ये।
मतलब उसी ए जो हमारा मैट्रिक्स है उसी ए का हर्मिशियन पार्ट हो गया, और ये जो है स्क्यू हर्मिशियन पार्ट हो गया ए का। जब भी कहा जाएगा निकालने को तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अगले रिजल्ट पे रिजल्ट नंबर 4। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ ए बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मतलब ए पावर थीटा जो होगा वो ए के इक्वल होगा, ये तो बात सही है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, ऐसे केस में हमारा जो ए आई जे होता है वो ए जे आई के बार के इक्वल होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो ए भी 0 होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो ठीक है, हम ए स्क्वायर की पावर हम थीटा चढ़ा के देखते हैं पहले होता क्या है। तो ये होगा ए इंटू ए, जो ए स्क्वायर लिखा है ए इंटू ए पावर थीटा। ठीक है, ये इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ क्या, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आप लोग को पता नहीं है, पता है कि नहीं, हर एक जो एलिमेंट होता है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, ए आई के और ए के आई। क्योंकि आप ध्यान देखिए, मैं ऐसे थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। जब दो मैट्रिक्स होते थे तो आप क्या करते थे, एक कॉलम को उठाते थे, इस पर उठा के रखते थे, तो जो पहला एलिमेंट पहले पे जाता था फिर प्लस लगता था, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे पे जाता था फिर प्लस लगता था, तीसरा एलिमेंट तीसरे। ये जो प्लस शब्द है, प्लस, इसी को समेशन में बदल दिया गया है। ठीक है, और ये सारे के सारे इस सारे के सारे में मल्टीप्लाई होते थे। ठीक है, और इसका कॉलम इसके रो के बराबर होता था। देख लीजिए, इसका कॉलम और इसके रो के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये चीज़ हम लोग ने पढ़ी हुई है पहले 12th में। ठीक है, ये समेशन हो गया। अच्छा, समेशन का इतना कोई यूज़ नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इसको मैं यहाँ से लिख के दिखाता हूँ। समेशन के इज इक्वल टू 1 to n, और अंदर की जो वैल्यू होगी वो ए आई के ही हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है के आई की जी आप करोगे तो बाहर तो ए के आई हो जाएगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही चीज़ शुरुआत से 0 के इक्वल चल रही है। तो आपको पता है कि कोई भी वैल्यू का स्क्वायर अगर हम जोड़ते हैं, जैसे ये वैल्यू है इसका स्क्वायर किया है और सिग्मा मतलब जोड़ना होता है, और वो 0 दे रहा है, तो ऐसा तभी संभव है जब वो सारी की सारी वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो ए आई के भी 0 हो, और ए आई के बना किससे है, ए आई के बना किससे है, ए आई के कैपिटल ए मैट्रिक्स से बना हुआ है, तो ए भी 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो आपका ये भी हो जाएगा, क्योंकि समेशन के अंदर कोई भी स्क्वायर वैल्यू होती है ढेर सारी, और वो 0 आए तो इसका मतलब सारी की सारी वैल्यू 0 होंगी, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। देखिए अगले रिजल्ट देखते हैं, 5वां नंबर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, डायरेक्टली आस्क होगा आपके एग्जामिनेशन में एज अ टाइप ऑफ MCQ क्वेश्चन। एडजॉइंट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑल्सो हर्मिशियन। अगर एक हर्मिशियन मैट्रिक्स मैंने लिया है जो कि ए पावर थीटा इसको ए बोलते हैं, इसका एडजॉइंट ले लें, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल हर्मिशियन मतलब थीटा कर दे रहा हूँ मैं, तो आपको पता होना चाहिए ये ए पावर में चला जाता है। ठीक है, और ए पावर थीटा मैंने पहले ही बोल रखा है ए है, तो अब देखिए ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया कि होल एडजॉइंट का मैंने थीटा लिया तो वही आ गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एज अ एज अ फैक्ट की तरह, और प्रूफ करने का तरीका अगर याद है तो और अभी अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल। कैसे पता भाई, हर्मिशियन है तो ए पावर थीटा इज इक्वल टू ए होगा। डिटर्मिनेंट लेना है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ए पावर थीटा का डिटर्मिनेंट और मॉड ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा अंतर तो होता नहीं, ये होता है और ये होता है पावर थीटा का मतलब, है ना। और आपको ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट पे डैश का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप डैश हटा भी सकते हैं कि डैश का मतलब क्या होता है, रो का कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेकिन डिटर्मिनेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे हटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे मैं मान लूँ कि ए जो है वो अगर अल्फ़ा माइनस आई बी सॉरी प्लस आई बीटा है, तो आपका ए बार क्या होगा, सीधी सी बात है अल्फ़ा माइनस आई बीटा, रख दीजिए उठा करके। तो मॉड के अंदर ये अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए, ये तो हो गया। सो ये तो एक एलिमेंट है, 1x1 वाला डिटर्मिनेंट है, तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, अल्फ़ा माइनस आई बीटा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, सो यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो बीटा एक तरफ आएगा, तो 2i बीटा इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स बीटा इज इक्वल टू 0। अब बीटा अगर 0 है तो आप उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो हो क्या जाएगा देखिए। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू 0 पुटिंग, आप पुट कर दीजिए। तो ए क्या आपने मान रखा था, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, आप बीटा की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, तो अल्फ़ा प्लस आई इंटू 0 दैट इज़ अल्फ़ा। तो देखिए ए जो आया वो क्या आया, अल्फ़ा।
ठीक है, क्योंकि हमने इसका डिटर्मिनेंट मान रखा था। डिटर्मिनेंट क्या था? डिटर्मिनेंट अल्फ़ा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो हम लोगों ने ये लेट किया है, ये इसका डिटर्मिनेंट लेट किया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसकी डिटर्मिनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पे? मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे हटा सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक बाई डिटर्मिनेंट को ही मान लिया ना, तो सीधे सीधे ये हो गया, ठीक है। ये क्लियर है आपको? देखिए वही जो बताया था मैंने रिजल्ट में, जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो यहाँ पे प्रूव भी हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ तक आप इसे रिवीजन करिए। ये इसके बाद एक दो तीन छोटे से पॉइंट और हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। इसके बाद 3 जो आपकी आपका रैंक है, फिर उसके बाद रैंक का यूज़ है, ठीक है। तो वो 2 चैप्टर वो ख़त्म करने में टाइम नहीं लगेगा, वो तो एक एक दिन के चैप्टर है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है। सो आप इसे तब तक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जितना हो सके इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। मैं कल जैसा ही ये चैप्टर ख़त्म करूँगा, उसके साथ साथ इस चैप्टर का लगभग 20 से 25 पेज का वीडियो है, PDF है, वो आपको PDF भी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा। इफ़ यू नीड दिस यू मस्ट हैव टू जॉइन दी टेलीग्राम हैंडल, ओके। टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखेंगे तो ही आपको ये PDF समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू।